Hello bachcho, let's read this question. The question says let's take an ionic compound KCl. This compound is found to be very stable from the statements given below. After analysis, choose the correct combination of statements given in the option. Option A दिया है the cation and anion is formed by the loss and gain of one electron by the respective atoms. Option B दिया है the ions are formed in order to attain the nearest noble gas configuration. C दिया है हमारे पास the nearest noble gas for both the ions is argon. Option D दिया है the compound is stable because there is an electrostatic attraction between the cation and anion. The key concept for this question is KCl है, राइट? इसमें हमारे पास K प्लस और Cl माइनस है, राइट? K प्लस और Cl माइनस मिलकर बनाते हैं आयनिक कंपाउंड KCl. अब अगर हम लोग बात करते हैं पोटेशियम के एटॉमिक नंबर की, तो वो हमारे पास होता है 19. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो होती है आर्गन 4s1, राइट? इट इज आर्गन 4s1. अगर ये K प्लस आयन बनाएगा यानी यूनिपॉजिटिव आयन बनाएगा तो हमारे पास 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास K प्लस की सिमिलर हो जाएगी एज दैट ऑफ आर्गन, राइट? और अगर हम लोग बात करते हैं Cl की, Cl का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? वो है 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी? नियॉन 3s2 3p5. ठीक है, तो इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, राइट? ये अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारे पास अचीव कर लेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ आर्गन, यानी बेसिकली एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, राइट? तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है इनमें से कि द नियरेस्ट नोबल गैस फॉर बोथ द आयंस इज आर्गन. ऑप्शन सी हमें ये दिया हुआ था, तो ये जो ऑप्शन होगा हम लोग देख पा रहे हैं कि ये करेक्ट है कि हमारे पास जो K प्लस है उसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हमारे पास क्या है? आर्गन. और Cl माइनस के लिए भी नियरेस्ट नोबल गैस जो हमारे पास आर्गन, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. ठीक, अच्छा ये भी the cation and anion is formed by the loss and gain of one electrons. इसने एक इलेक्ट्रॉन 4s1 लूज किया ना, तभी हमारे पास K प्लस बना, राइट? तो हमारे पास cation कैसे बना? बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फिर हमारे पास है कि क्लोराइड आयन कैसे बना? उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, राइट? तो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास cation और anion बने. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हमारे पास सही है. अब ऑप्शन बी की बात करते हैं. द आयंस आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. यस, द स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. आयंस यूजुअली ये चाहते हैं कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे, क्योंकि उसको अचीव करने पे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी तो तीनों करेक्ट है. लास्ट बचा है हमारे पास डी. द कंपाउंड इज स्टेबल बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द cation एंड आयन. देखो, अगर हमारे पास जो ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज उनके बीच में जो फोर्स काम करती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पे भी क्या है? K प्लस है, राइट? पॉजिटिव आयन है और cation है, और हमारे पास Cl माइनस क्या है? anion है, राइट? तो हमारे पास cation और anion में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और उसकी वजह से कंपाउंड स्टेबल हो जाता है. ये भी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो जाएगी. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.